जनपद बाराबंकी के ब्लॉक हरक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय परसंटा में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एक ऐसी हकीकत सामने आई कि ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत सराय परसंटा में खलिहान, खेत, मैदान, तालाब, चारागाह व आबादी सहित घूर गड्ढे के जमीन पर भी ग्राम प्रधान की सह पर दबंग अपना कब्जा जमाए हुए हैं और फसल सहित उद्योग लगवाकर अवैध रूप से धन अर्जित कर रहे हैं। वहीं भूमिहीन गरीब दलित परिवार से अपने अधिकारियों के लिए प्रधान सहित बाराबंकी के जिला प्रशासन को प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रकट कर अपनी समस्या का निराकरण के लिए ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके भेजे गए राजस्व विभाग के कर्मचारी सराय परसंटा में पहुंच से पीड़ितों को धमकी देकर उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं और प्रधान व दबंगों से साथ गांठ चलते झूठी रिपोर्ट लगाकर मामले को दबा देते हैं। इस तरह का आरोप उन पीड़ितों ने लगाया है। फिलहाल दबंगों के घर पर बुलडोजर न चलवाकर पीड़ितों को ही धमकाते हैं कि तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इस तरह की धमकी भी दी है, ऐसा गांव वालों का कहना है। फिलहाल उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। मतलब हरिजन आबादी सब यही खाए यही मामला है। कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ? करीब 7 महीना हो गया। 7 महीना। और प्रदर्शन बंद भी कर दिया। हाँ जी। अब आगे जाने की कहाँ मूड में है, कहाँ जाएंगे ज्ञापन देने? अब तो इसी आगे बीच में चल गया जो भी कहाँ। और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? गंगाराम। ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं? समस्याएं तो बहुत गड़बड़ चल रही हैं और इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। उसी गड़बड़ी से परेशान हैं जो गड़बड़ी चल रही। धरती, बंजर, खूर, घरियान, गड्ढा, ये सब लोग मांगते हैं जिनके पास रहने की ज़रूरत मकान नहीं है, खेत नहीं है। यही सारी समस्याओं को लेकर जनता चल रही है। अच्छा, ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीन कितनी है? सरकारी ज़मीन बहुत ज़्यादा है। कितनी? लगभग कम से कम सैकड़ों बीघा ज़मीन है। और ग्राम पंचायत में रहने वाले कितने घर हैं जो भूमिहीन हैं? भूमिहीन हैं कम से कम 60-70 लोग ऐसे हैं कि जिनकी आज तक की कोठरिया बनने की उम्मीद नहीं। सरकारी योजनाएं नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? कौन कौन सी मांगे, मूल मांगे हैं? मांगे मूल हैं कि जो प्रति बंजर और जितनी सरकारी ज़मीन है वो हमारे गरीबों में 2-2 बीघा 3-3 बीघा बांटी जाए। और रही दूसरी बात, जिनके पास मकान नहीं है उनको कॉलोनी आबादी से जोड़ा जाए, अच्छे गलियारे बनाए जाएं, अच्छा गांव बनाया जाए, शिक्षा में भी सहयोग दिया जाए। इसी प्रकार के सारे योजनाएं हम लोग सरकार से मांग कर लगातार योगी जो है किसानों के, गरीब मजदूर जो परिवार हैं उनको कई योजनाएं देने के लिए उन्हें लगातार एप्लीकेशन ज्ञापन दे रहे हैं प्रशासन को। अभी तक आपके ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समस्या हल हुई? कौन कौन अधिकारी आपके गांव गया? अभी गांव की समस्या का थोड़ी समस्या हल हुई थी, जो कि थोड़ा बहुत नाप वाप किए थे, चिन्हित किए थे जगह, लेकिन वो जगह खाली नहीं हुई, अभी तक खाली नहीं करवा पाए। और उल्टा गांव वालों को धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम्हारे घर खाली करवा दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये कि जब हम लोग वैसे भी दबे पड़े हुए हैं वहाँ पर, जो कोई आता है कहता हमारी ज़मीन में रह रहे हो, निकलो यहाँ से बाहर। तो कहने का मतलब है कोई बात नहीं। 15C भी करवाया गया हमारे लोगों के ऊपर, कुछ लोगों जो हैं हमारे इसी में हैं, 15C भी है। तो कहने का मतलब ये है कि घर पर क्यों ही देखा जा रहा है, जो ज़मीन बाहर पड़ी है, खाली ज़मीन पड़ी है, उसको नहीं खाली करवाया जा रहा है। घूम फिर के सब घरों पर आ जाता है मामला, घरों पर हम कह रहे हैं घर से बाहर आप निकल के देखिए, जो ज़मीन खाली पड़ी है उसको पहले चिन्हित करवाइए घर की, तो बाद में पैमाइश कीजिए। अच्छा, अधिकारी कितने बार गया आपके ग्राम पंचायत? अधिकारी तो कोई नहीं जाता है, बस यही लेखपाल और कानून को जाते हैं। बड़ा अधिकारी डीएम एसडीएम कोई नहीं गया। अगर डीएम एसडीएम जाएंगे हमारे गांव तो काम अब तक हो गया होता, क्योंकि वो जाएंगे तो हकीकत देखेंगे कि हमारे यहाँ गांव की हकीकत क्या है। अच्छा, क्यों नहीं जाते? ऐसा तो है नहीं कि लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, कोई अधिकारी जाए ना अभी। अब कहने का मतलब ये है कि अब नहीं जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है ये तो नहीं हम लोग जान सकते हैं कि वो जा क्यों नहीं रहे हैं। बट ये हम जानते हैं कि अगर वो लोग जाएंगे तो काम होगा हमारे गांव का। और जो गरीब लोग हैं, जैसे कि देखा जाए तो वो दूसरे के ज़मीन में रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरे की ज़मीन में रह रहे हैं। डुग्गी पिटवाया जाता है, कहता है आप लोग परती की ज़मीन में रह रहे हो। तो हर तरीके से धमकाया ही जाता है हमारे लोगों को। और ये गरीब मजदूर किसान ये कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ये सरकार के पास ही आते हैं, आवाज़ उठाते हैं।
अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी आप लोगों का क्या विचार है, कहाँ ज्ञापन देंगे, क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे या फिर देखिए, कुछ और? कहने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग कई बार जा भी चुके हैं और वहीं फिर जाएंगे, और वहाँ पर अगर भी नहीं सुनाई होती तो और इससे आगे जाएंगे, भारी संख्या में जाएंगे।